आज मैं आप लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला डाला। महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी अपार शक्ति और साहस को पूरी दुनिया आज भी सलाम करती है। सिसोदिया वंश के सबसे महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को वर्तमान राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में हुआ था। पिता उदय सिंह द्वितीय तथा माता जयवंती बाई थी। महाराणा प्रताप के कुल 23 भाई थे, साथ ही उनकी 2 बहनें भी थी। महाराणा प्रताप ने शास्त्र कला की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही इन्होंने युद्ध विद्या में भी महारत हासिल की। महाराणा प्रताप की इसी वीरता और शक्ति के कारण इन्हें भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजपूत योद्धा भी माना जाता है। महाराणा प्रताप एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे, जो सभी को साथ लेकर चलना पसंद करते थे। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के 6वें शासक बने। उनका मुख्य लक्ष्य था मुगल शासक से आजादी। 7.5 फीट लंबे, 72 किलो का भाला, 81 किलो का छाती कवच, 200 किलो का भारी वजन के साथ जब महाराजा चेतक घोड़ा पर सवार होकर जब युद्ध के मैदान में उतरता था तो दुश्मन थर थर कांपता था। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने एक बार से अपने दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखते थे। महाराणा प्रताप की इसी शक्ति के कारण मुगल सम्राट अकबर भी उनसे डरता था। अब मैं आप लोगों को 1576 का हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। वहाँ का मिट्टी का रंग हल्दी जैसा था, इसी वजह से इसे हल्दी घाटी कहते हैं। इस युद्ध में अकबर की तरफ से मानसी और असफ खान उसके प्रमुख सेनापति थे और पहली बार मानसी को मुख्य सेनापति बनाकर भेजा था। अकबर की तरफ से 5000 और महाराणा की तरफ से 3000 सैनिक थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ की मिट्टी पीली से लाल हो गया और चारों तरफ लाशें पड़ी थी। मानसी हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार उसके तरफ बढ़ा तो हाथी में बंधा हुआ तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर में लग गया, जिसके कारण घोड़ा जख्मी हो गया और उसे युद्ध भूमि से निकलना पड़ा। और जब महाराणा युद्ध भूमि से वापस जाने लगे तो उसके पीछे मुगल सैनिक दौड़ने लगे। चेतक जख्मी होते हुए भी 22 फीट नाला कूदकर महाराणा प्रताप का जान बचाया। मुगल सैनिक इस पार नहीं आ सका और मुगल सैनिक नाला के पास से ही वापस घूम गए और इस तरह से महाराणा प्रताप का जान बचाया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वहीं पर अपना प्राण त्याग दिए। उसी युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी, जिसका नाम राम प्रसाद था, उसे मुगल सैनिक पकड़ कर ले गए थे और वह मुगलों का एक दाना भी नहीं खाया और 9 दिन भूखा रहने के कारण उनका मृत्यु हो गया। और इस युद्ध में भी अकबर जीत नहीं पाया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि महाराणा अपने हालातों से तंग आकर घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे और घास भूसा कच्चा पक्का जो मिलता उसे खाकर पेट भरते थे। उस दौरान ऐसी रणनीति बनाते रहे कि उसे मेवाड़ से किस तरह दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर कई साल तक कई तरीकों से महाराणा प्रताप सिंह को हराने का कोशिश करता रहा, लेकिन अकबर का हर कोशिश का नाकामयाब करने के लिए महाराणा प्रताप अकेले काफी थे। अंत में अकबर हार कर मेवाड़ को छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने एक बार फिर से मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को खड़ा किया। जब महाराणा प्रताप जंगलों में बाघ के शिकार करते थे और बाघ को मारते थे, उसी दौरान वे जख्मी हो गए, जिसके कारण 1597 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया।